हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके सामने समांतर श्रेणी पर आधारित कुछ बहुविकल्पिक प्रश्नों का हल लेकर आए हुए हैं, जो प्रश्नावली 5.5 के नाम से आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और उनको भी प्रोत्साहित कीजिएगा कि वह भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी आसानी से हमारा वीडियो मिल सके और वे आसान भाषाओं में गणित सीख सकें। चलिए, देर न करते हुए पहले प्रश्न को हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिया है किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर d बराबर -4, n बराबर 7 और a n बराबर 4 है, तो a का मान होगा क्या? 6, 7, 20 या 28। तो इसमें देखिए a n दिया है तो हम सीधे लिखेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a n का मान आपका 4 दिया है, a दिया नहीं है। n का मान 7 दिया है, 7 माइनस 1 इंटू डी का मान -4 दिया है। तो हो जाएगा 4 बराबर a, यह माइनस यह प्लस माइनस हो जाएगा। 7 में से जाएगा 6 चौक के 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 को दाएं से बाएं करेंगे तो a बराबर 4 प्लस 24 अर्थात a बराबर 28 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। ठीक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर में 20 नंबर के वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, जिसका सलूशन आपको OMR शीट पर देना है, न कि उत्तर पुस्तिका पर। तो आप उसको कम से कम समय में, कम से कम लिखावट में उसको हल करके उसके ऑप्शन को OMR शीट पर प्रश्न संख्या के सामने ABCD जो लिखा होगा उसको ब्लैक या ब्लू पेन से कलर करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें कहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0 और n बराबर 101, तो an का मान होगा। ठीक, अब तो बच्चों हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से a n बराबर a का मान 3.5 प्लस n का मान 101 माइनस 1 इंटू डी का मान 0। डी का मान 0 होने से यह पूरा मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको a n बराबर 3.5 मिल जाएगा। तो विकल्प आपका बी सही हो गया। अतः विकल्प बी सही है। ठीक, तो यह बच्चों आपका दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। संख्याओं -10, -6, -2, की सूची है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। डी बराबर -16 वाली एक समांतर श्रेणी, डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी, डी बराबर -4 वाली एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ डी निकालना है। तो डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो हो जाएगा -6, यह माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। अब यहाँ से 10 में से 6 घटा देंगे तो डी बराबर 4 हो गया। तो डी बराबर 4 हो गया, इसका मतलब कि विकल्प डी है। डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी हो गया। अतः विकल्प आपका बी सही है। बी
सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद होगा। यहाँ पे 11वां पद a11 बराबर a प्लस 10d। a का मान यहाँ पे -5 हो गया, -5 प्लस 10 गुणे d। d का मान द्वितीय पद -5, यह माइनस में प्लस हो जाएगा, -5/2 प्लस 5, 2 बचे के 10, 10 5 में से 10 में से 5 गया 5, तो यह 5/2 हो गया। यह हो गया 5/2, 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो हो गया -5 प्लस 5 बचे 25, यानी कि a11 बराबर -5 प्लस 25 20 हो गया। यह हो गया, यानी विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, उस समांतर श्रेणी में जिसका प्रथम पद -2 a बराबर -2 सार्वंतर d बराबर -2 है के प्रथम 4 पद होंगे। ऑप्शन में a b c दिया गया है। तो प्रथम पद तो -2 हो गया, द्वितीय पद -2 -4, -2 -2 कितना हो जाएगा -4। तो यह आपका ऐसे लिख दीजिए, a1 बराबर -2 हो गया, a2 बराबर a1 प्लस d, यानी कि -2 -2 -4 हो गया। तो देखिए ये आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब -2 -4 यहाँ है, -2 -4 यहाँ है। अब तीसरा लिख लेते हैं, a3 बराबर a2 में d जोड़ते हैं, a2 -4 -2 4 2 6 -6 हो गया। फिर a4 की बात करेंगे तो हम a3 में d जोड़ देंगे, a3 का मान -6 और d का मान -2 बराबर -8 हो गया। तो -2 -4 -6 -8 यह हो गया। पहला पद यह हो गया, दूसरा पद यह हो गया, तीसरा पद यह हो गया, चौथा पद यह हो गया, यानी विकल्प आपका सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उस समांतर श्रेणी का 21वां पद क्या होगा यदि उसका प्रथम 2 पद -3 और 4 है। तो प्रथम 2 पद मतलब a1 बराबर -3, a2 बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से हम d निकाल लें। d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो 4 3 7 हो गया, d बराबर 7 हो गया। अब 21वां पद a21 बराबर a प्लस 20d होता है। a का मान -3 प्लस 20 गुणे के 7, यह हो जाएगा -3 प्लस 7 दूनी के 14, 140। 140 में से 3 घट जाएगा तो a21 बराबर हो जाएगा 137, और 137 आपका विकल्प बी में है। तो हमारा विकल्प बी सही है। ठीक, चलिए आशा समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, दूसरा पद यानी कि a2
बराबर 13 और A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी से, यह 13 हो गया। और पांचवा पद A5 बराबर 25, A5 को लिखते हैं A प्लस 4D बराबर 25। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो ए से 1 घट जाएगा, 4D में से 1D घट जाएगा तो बच जाएगा 3D। इधर 25 में से 13 घट जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2, 2 में से 1 घटेगा 1, यह 12 हो गया। यानी कि यहाँ से D बराबर 3 चौके 12, 4 हो गया। इस D का मान 1 में रख देंगे, 1 से A प्लस 4 बराबर 13, तो A बराबर 13 में से 4 निकल जाएगा तो 9 4 13 हो गया। यह आपसे पूछा है 7वां पद, तो A7 बराबर A प्लस 6D। ए का मान 9 प्लस 6 इंटू डी का मान 4, 9 6 चौके 24, 24 में 9 जोड़ दीजिए, हो गया 33। यह हो गया 33, यानी कि विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है? कौन सा पद 210 है? तो यहाँ पे आप सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से an 210 हो गया। पहला पद a 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 21 दूना 42 मतलब डी 21 हो गया। कोष्टक खोल दीजिए, 210 बराबर 21 प्लस 21 n माइनस 21 से 21 कट गया, 210 बराबर 21 n बराबर 210 बटे 21 कट गया 10 बार में, यानी कि 10वां पर। अतः विकल्प बी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है तो A18 माइनस A13 का मान होगा। अब A18 माइनस A13 बराबर, A18 का मतलब हो गया A प्लस 17D माइनस A13 का मतलब हो गया A प्लस 12D। कोष्टक खोल देंगे तो A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D, A से A कट गया, 17 में से 12 घट गया तो हो गया 5, 7 5 12 होता, तो 12 में 5 जोड़ेंगे 17, तो 5D, और D का मान 5 दिया है, तो यहाँ पे हम 5 गुणे के 5 यानी कि 25 हो गया हमारा विकल्प। अतः विकल्प सी सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 है? यहाँ पे A18 माइनस A14 बराबर 32 है,
A18 का मतलब हो गया आपका A प्लस 17D माइनस A14 का मतलब A प्लस 13D, यह माइनस है तो A माइनस 13D बराबर 32। तो यहाँ से A से A कट गया, अब यहाँ बच गया 17D माइनस 13D, तो हो जाएगा 7 में से 3 गया 4, 4D बराबर 32, D बराबर 8, D बराबर 8 हो गया। अतः विकल्प ए सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो समांतर श्रेणियों का एक ही सार्वंतर है, इनमें से एक का प्रथम पद -1 और दूसरे का प्रथम पद -8 है, तब इनके चौथे पदों के बीच का अंतर होगा। चौथे पदों के बीच का अंतर बराबर A1 प्लस 3D माइनस A2 प्लस 3D, है कि नहीं। यह पहले समांतर श्रेणी का चौथा पद हो गया, दूसरे का हो गया। कोष्टक खोल देंगे तो A1 प्लस 3D माइनस A2, यह माइनस हो जाएगा 3D, 3D कट गया, ये हो गया A1 माइनस A2। A1 का मान -1 है, माइनस A2 का मान -8, ये हो गया -1 प्लस 8 बराबर 7, तो 7C हो गया। अतः विकल्प सी सही है। ठीक, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना, मतलब कि 7A7 उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, 11A11, तो 18वां पद, यहाँ से अब 7A प्लस 6D बराबर 11A प्लस 10D, कोष्टक खोल देते हैं, तो यह 7A प्लस 6 × 42D बराबर 11A प्लस 11 में 110D। ए को ए की तरफ, डी को डी की तरफ कर देते हैं, तो यह 7A माइनस 11A बराबर 110D माइनस 42D। यहाँ पे 7A माइनस 11, 7 4 11 माइनस 4A, अब यहाँ 110, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचे हैं, 10 में से 4 गया 6 डी, -4A बराबर 68D, ए बराबर 68D बटे के -4, तो यहाँ से काट देंगे, ए बराबर -4 एकम 4 बचा 2, 4 7 28, 17D। ठीक, 18वां पद A18 बराबर A प्लस 17D, ए का मान -17D प्लस 17D, कट करके इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कि A18 बराबर आपका 0 हो गया। इसमें विकल्प कौन सा सही हो गया, डी। अतः
विकल्प डी सही है। ठीक, तो बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो बनता ही है, वीडियो लाइक कीजिए क्योंकि मेहनत लग रहा है वीडियो को बनाने में। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। और दोस्त भी लाभ लें इसके लिए उनके द्वारा भी चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि सीधे उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उसका वह आसानी से जल्दी से लाभ ले सके। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 आपके दिखाई दे रहा है। इसमें दिया है कि समांतर श्रेणी -11 -8 -5 49 के अंत से चौथा पद होगा। तो अंत से चौथा पद ए 4 बराबर यल -3d। तो यहाँ पर यल 49 दिया है, 49 दिया है, -3d, डी का मान द्वितीय पद माइनस माइनस प्लस प्रथम पद, यह हो गया आपका 3 गुणे 3 रख दिए, 49 में से 3 तरीके 9 घट जाएगा तो हो जाएगा 40, यानी कि विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। अब जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कम से कम लिखने का प्रयास करके आप प्रश्नों को हल करेंगे जिससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 14 में चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है, साथ में 15 भी है। 14 इस प्रकार से है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने के संबंध में प्रसिद्ध गणितज्ञ है। कौन से किस गणितज्ञ ने प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में बतलाया था? इसमें पाइथागोरस तो है नहीं, न्यूटन भी नहीं है, यूक्लिड भी नहीं है, यह गास है। गास गास नामक वैज्ञानिक ने ऐसा किया था। तो इसमें विकल्प आपका सी सही हो गया। अतः विकल्प सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 इसी के साथ, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 और सार्वंतर 2 हो तो प्रथम 6 पदों का योगफल। तो प्रथम 6 पदों का योगफल A6 बराबर 6/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, यह -5 प्लस 6 - 1 इंटू डी के 2 हो गया। ठीक, यह 6/2 से आपका 3 हो जाएगा, यह 5 दूनी के 10 -10 हो गया, 6 में से 1 गया 5 दूनी के 10 प्लस 10 हो गया, कट करके सब 0 हो गया, तो विकल्प ए सही हो गया। अतः विकल्प ए सही है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है समांतर श्रेणी 10, 6, 2 के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए बराबर 10 हो गया, ए बराबर 10 हो गया और डी बराबर 6 - 10 बराबर -4 हो गया यह। ठीक, तो 16 पदों का योगफल यह 16 बराबर 16/2 ब्रैकेट में 2a, ए का मान 10 प्लस 16 - 1 इंटू डी, डी का मान -4, यह कट करके आपका 8 हो गया, यह हो गया 10 दूनी के 20, यह माइनस है प्लस माइनस हो गया, 16 से गया 15, 15 चौके 60, यह हो गया 8 गुणे के 60 में से 20 घट जाएगा तो -40, ये हो गया -8 चौके 32,
320, तो 320 विकल्प ए है। अतः विकल्प ए सही है। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है किसी समांतर श्रेणी में यदि ए बराबर 1, ए एन बराबर 20 और यस एन बराबर 399, तो एन का मान होगा इनमें से कौन सा। चलिए यहाँ पे देखिए, ए एन बराबर 20 दिया है। ए एन का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20। ए का मान 1 दिया है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20। एक को बाएं से दाएं कर देंगे, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 19 हो जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम हो गया। अब यस एन बराबर 399 का मतलब हो गया कि एन बाई के 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 399। अब एन माइनस 1 इंटू डी का मान 19 है, तो यहाँ हम रख देंगे एन बाई के 2 ब्रैकेट में 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 19 बराबर 399। 19 20 21 हो जाएगा। यहाँ से 21 बाई के 2n बराबर 399। 2 गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 9 18 की 8 हाथ में ले, 2 9 18, 1 19 की 9 हाथ में 1, 2 3 की 6, 1 7 बटे 21, यह बराबर हो गया n की। तो यहाँ से n बराबर आप जैसे काटना चाहें काट सकते हैं। 7 तिरिक 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो n बराबर 114 बटे के 3। फिर काट दीजिए तो n बराबर 3 चौके 12 नहीं, 3 तिरिक के 9, 9 2 11 24, 3 8 24, n का मान 38 हो गया। 38 यानी विकल्प सी सही हो गया। अतः विकल्प सी सही है। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए बराबर 3 दे दिया है, 3 का गुणज मतलब अंतर 3 होगा। डी बराबर भी 3 दिया है, एन का मान 5 दिया है, इसका योगफल यस 5 बराबर 5 बटे के 2 ब्रैकेट में 2a का मान 3 प्लस एन माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू डी का मान 3 आ गया। तो यह 5 बटे के 2 ब्रैकेट में 3 दूनी के 6 प्लस 5 एक जगह 4 4 3 के 12। ठीक, 12 6 18, 5 बटे के 2 गुणे के 18, 2 से 18 9 बार में कट जाएगा, 9 बचे 45 हो गया। तो विकल्प ए है सही। अतः विकल्प ए सही है। ठीक, इस प्रकार से बच्चों आपको हर पाठ के वैकल्पिक प्रश्नों को भी हम आपको देंगे सलूशन के साथ साथ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल नहीं, आपका अपना चैनल है, क्योंकि आपको इससे लाभ लेना है, आपको इससे ज्ञान की वृद्धि करानी है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए दोस्तों का भी ज्ञान बढ़ाएं, ताकि वे भी
अच्छे नंबर से पास हो, आने वाले कंपटीशनों में भी मैथ के प्रश्नों को आसानी से कर सकें। अगर अभी तक आप हमारे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें।